चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में अवैध ई रिक्शा और ऑटो के खिलाफ 1 से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सड़क पर उतरकर अभियान चलाएगा परिवहन विभाग। परिवहन आयुक्त ने सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर ये अभियान को सख्ती से चलाने के निर्देश दिए। रणवीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, ई रिक्शा जहां तक सहूलियत भी प्रदान करता है, लेकिन जिस तरीके से ई रिक्शा हर जगह मशरूम की तरह फैले हैं, उससे लोगों को यातायात में तकलीफ भी काफी हो रही है। देखिए, दरअसल ई रिक्शा के लिए बहुत एक कड़ी कोई लाइसेंसिंग की प्रक्रिया नहीं है। इस वजह से लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करता है कोई भी व्यक्ति और सड़कों पर उतार देता है। लेकिन ये ई रिक्शा अब तक ट्रैफिक के लिए चुनौती बने हुए थे। लेकिन हाल फिलहाल में लखनऊ में जो ऑटो ड्राइवर ने एक युवती को अगवा किया और अगवा करके रेप करने की कोशिश की, और जब रेप नहीं कर पाया तो हत्या कर दी। इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की एक बैठक ली, उसमें सख्त निर्देश दिया कि ये घटना जो थी इसको टाला जा सकता था, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसको लेकर के एक अभियान चलाए जाने की जरूरत है। और उसी निर्देश के दृष्टिगत 1 तारीख से 30 अप्रैल तक एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ऐसे जितने भी ई रिक्शा और ऑटो चालक हैं जो सड़कों पर चला रहे हैं, उनकी एक बार वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वेरिफिकेशन के साथ साथ जो अवैध गाड़ियां सड़कों पर हैं उन गाड़ियों को सीज करने का काम होगा। जो ऑटो ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन होगा उसमें उनका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो भी एक तरह से देखा जाएगा, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना ना हो। तो एक कोशिश इस तरह की है कि अवैध ई रिक्शा जो है वो सड़कों से जब हटेंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति पे भी कुछ नियंत्रण होगा, और साथ ही जो ट्रैफिक की दिक्कतें हैं उस पर भी कमी आ सकती है। और अगर ऑटो की बात करें तो ऑटो के लिहाज से भी यही है कि बहुत से ऐसे ऑटो हैं जिनकी जो समयावधि होती है 15 साल मान लीजिए है, तो वो 18 साल 20 साल से गाड़ियाँ सड़कों पर हैं। तो पॉल्यूशन के लिए खतरा, ट्रैफिक के लिए खतरा और कानून व्यवस्था, तो 3 अलग अलग दृष्टि है। और इसी वजह से 1 महीने का लंबा अभियान है। परिवहन विभाग को हर शुक्रवार को शासन को एक रिपोर्ट देनी होगी कि अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई। और ये जो अभियान है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई सिपाही चलाएगा, इसमें जिलाधिकारी और जिले के